हे धामधनी, मेरा अपना अब कुछ भी नहीं है। मेरा सर्वस्व आपका ही है। इसलिए अब आपकी जैसी इच्छा हो मेरे लिए आदेश करें। पहिले दाता हम भये, गुरु को दीनों शीस। पीछे दाता सद गुरु भये, सब कुछ कियो बख्शीस, सब कुछ कियो बख्शीस। छत्रसाल जी, मैंने आज तक अनेकों राजा, राणा और बादशाहों को देखा है, किंतु एक ब्रह्म सृष्टि के योग्य रहनी सेवा समर्पण प्रेम आज आपने दिखाई दिया है। आज से मैं आपको धर्म की रक्षा एवं सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपता हूं और साथ ही आज मैं आपको समस्त बुंदेलखंड का महाराजा घोषित करता हूं। किंतु हे धामधनी, राजा तो राजा का पुत्र ही हो सकता है। ना तो मेरे पिता राजा थे और ना ही पितामह, तो मैं कैसे राजा हो सकता हूं? छत्रसाल जी, आज मैंने आपका राज तिलक कर दिया है, तो आप आज से राजा हुए। आज से सब लोग आपको राजा के रूप में ही मानेंगे। हे धामधनी, हे प्राणों के नाथ, मैं वैसे भी राजा बनना ही नहीं चाहता हूं। मैं एक सैनिक के रूप में ही देश और धर्म की रक्षा करते हुए विधर्मियों से संघर्ष करना चाहता हूं, क्योंकि राजगद्दी प्राप्त होने के बाद ऐश्वर्य के मद में आकर राजा अपने क्षत्रियोचित कर्म को भूल जाता है। आप चिंता मत करो छत्रसाल, मेरे आशीर्वाद से आप राज्य कार्य करते हुए भी उसमें कभी आसक्त नहीं होंगे। सकुंडल शोभा भाई, प्रगट भाई पहचान। छत्रशाल छाता हुआ, छिपे सब सुल्तान, छिपे सब सुल्तान।
महाराज छत्रसाल जू की जय। 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 प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की। जय। इस प्रकार छत्रसाल जी ने अपना सर्वस्व श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया और शकुंडल सखी के रूप में जाहिर हुए। श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से महाराज छत्रसाल जी धर्म के रक्षक बने। उनकी शक्ति को देखकर बड़े से बड़े राजा भी उनसे डरने लगे। इसके पश्चात छत्रसाल जी ने अपने महल में और भी कई बार श्री प्राणनाथ जी की पधरावनी की। सुखपाल के एक तरफ महाराज छत्रसाल स्वयं कंधा देते थे और दूसरी तरफ उनकी मंझली रानी कंधा देती थी। श्री जी और भाई जुराज जी को उन्होंने श्री राज श्यामा जी का स्वरूप मानकर हीरे मोती जड़ित वस्त्र आभूषणों से सजाया और तन मन से उनकी सेवा की। जो सेवा शकुंडल करे अपने तन मन धन अपना तन धन सौंपया तो कहया अमीरुल मोमिन तो कहया अमीरुल मोमिन। महाराज की जय हो। कहो सैनिक, क्या समाचार है? महाराज, ओरछा, चंदेरी, दतिया और गढ़ा के राजाओं की तरफ से एक पत्र आया है। देवकरण जी, जी महाराज। आप पत्र पढ़िए। हम भी तो सुने कि इन राजाओं के क्या हालचाल हैं। आदरणीय छत्रसाल जी महाराज, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। एक बैरागी को घर पर रखकर उससे तिलक करवा के महाराजा बन गए। ऐसे भी कभी कोई राजा बनता है? ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब तक हम चारों राजा मिलकर स्वीकृति नहीं देंगे और आपका राज तिलक नहीं करेंगे, तब तक आप राजा नहीं कहला सकते। जी तो करता है। इन देशद्रोही राजाओं को अभी मिट्टी में मिला दूं। मुगलों की भक्ति करते करते इन राजाओं की बुद्धि पूरी तरह मलिन हो चुकी है। आप चिंता न करें दाऊ, इस पत्र का उचित जवाब दिया जाएगा। देवकरण, इस पत्र के जवाब में हमारी तरफ से उनको पत्र लिखो। जी महाराज। लिखो। आदरणीय राजा जनों, हमें आप सबकी बुद्धि पर दया आ रही है। आप सब स्वयं तो मुगलों की कृपा दृष्टि से राजा बने हुए हैं और हमें राजा बनाने की बात कर रहे हैं। मेरे घर में संत महात्मा नहीं आए हैं, बल्कि स्वयं अक्षरातीत ब्रह्म परमात्मा पधारे हैं और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे देश और धर्म का आदेश दिया है।
और मेरा राज तिलक कर में नष्ट हो जाता है। तो परमेश्वरी कृपा से हुआ कार्य कभी नहीं नष्ट होता, कभी नहीं। हे सुंदर साथ जी, इधर अमराई घाट में श्री जी की अलौकिक ब्रह्मज्ञान चर्चा सुनने के लिए अहर्निश सैकड़ों स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा रहती थी। 5000 सुंदर साथ का समूह तो पहले से ही था। ये सब स्थायी निवास के बिना कब तक चल सकता था? इसलिए कुछ समय पश्चात श्री प्राणनाथ जी ने अमराई घाट में एक टेकरी पर स्थान निश्चित कर एक सत्संग सभागार और सुंदर साथ समाज के लिए स्थायी निवास बनाने का निश्चय किया। यहां श्री जी ने स्वयं अपने कर कमलों से ब्रह्मज्ञान और पांचों शक्तियों के प्रतीक नूरी झंडे को स्थापित किया। कौन सुहागन हो। ये वही स्थान है जहां ब्रह्म ज्ञान का नूरी झंडा लहराएगा। देश देश लहराए मेरा प्यारा धाम के धनी की मेरा प्यारा की धाम के धनी की प्यारे की देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो दे। इसके पश्चात महाराज छत्रसाल जी के नेतृत्व में सभी सुंदर साथ बंगलाजी भवन के निर्माण कार्य में जुट गए। इस प्रकार ब्रह्म चबूतरे पर बंगलाजी दरबार का निर्माण कार्य पूरा हुआ। तत्पश्चात सब सुंदर साथ ने ब्रह्म चबूतरे के चारों ओर अपने अपने घरों का भी निर्माण कर लिया। महाराज छत्रसाल जी ने भी यहां से थोड़ी दूरी पर अपने लिए एक महल बनवा लिया ताकि राज कार्य के साथ साथ श्री प्राणनाथ जी की सेवा व
ब्रह्मवाणी चर्चा सुनने का लाभ मिलता रहे। साथ ही पन्ना जी को हमेशा के लिए अपनी राजधानी बना लिया। रानी जी, आपने इस तरह चद्दर के चारों कोनों को बांध क्यों दिया? क्योंकि ऐसा करने से चद्दर सिमटेगी नहीं। भाई प्रेमदास, आप यहाँ पर्दे लगा दो। जी भाई, मैं 3 सालों से देख रहा हूँ कि प्राणनाथ जी अपने सुंदर साथ की सेवा ऐसे ही कर रहे हैं। यहाँ कभी किसी को किसी भी वस्तु की कमी नहीं हुई, कभी कोई भूखा नहीं गया, कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, सबको कुछ ना कुछ मिला ही है। हाँ भाई, ये बात तो सही है, किंतु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि प्राणनाथ जी के पास इन सुंदर साथ की सेवा के लिए इतना धन आता कहाँ से है? मेरे विचार से महाराज छत्रसाल ही ये धन देते होंगे। नहीं भाई, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि महाराज छत्रसाल जी के राजकोष में इतना धन है ही नहीं कि वे इतने लंबे समय तक 5000 सुंदर साथ का खर्च वहन कर सके। तो तुम्हें क्या लगता है इतना धन आता कहाँ से है? मुझे लगता है कि श्री जी के पास कोई गोपनीय चमत्कारिक शक्ति है जिससे वे धन प्राप्त करते हैं। गोपनीय शक्ति? मतलब उनके पास अवश्य ही कोई पारसमणि है जिससे वे लोहे को सोना बनाकर धन प्राप्त करते हैं। अन्यथा 5000 सुंदर साथ के भोजन वस्त्र आदि की 3 साल से निरंतर सेवा करना कोई हंसी खेल नहीं है। बहुत दिन हो गए इस तरह की अफवाहें सुनते सुनते। अब ये बात श्री जी से पूछनी ही पड़ेगी। कुछ तो बात बिल्कुल सही। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, इस संसार में सेवा ही मात्र एक ऐसी वस्तु है जिससे हम धाम धनी को रिझा सकते हैं। सेवा के समान ना तो कोई तप है और ना ही कोई साधना। जब मनुष्य निष्काम भाव से अहंकार रहित होकर सेवा करता है तो उसका हृदय धीरे धीरे निर्मल होता जाता है और निर्मल हृदय में ही प्रियतम परब्रह्म की सुंदर छवि बसती है। इस 28वें कलयुग में जन्म लेने वाला मनुष्य परम सौभाग्यशाली है, क्योंकि इसी समय जगत में परम धाम के ब्रह्म मुनि प्रकट हुए हैं जिनके विषय में
कबीर जी ने कहा है, जा घर में अबला बसे, बहे प्रेम के पूर। दास कबीरा यों कहे, वह घर मुझसे दूर। और गुरु नानक जी ने भी कहा है, नानक धन सुहागनी, जिंदा साहिब नाल प्यार। उनकी सेवा का ऐसा सुअवसर न पहले कभी प्राप्त था, न आगे होगा। इसलिए सभी मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है कि उन ब्रह्म मुनियों की सेवा कर ऐसे शुभ अवसर का लाभ उठाएं और अपना कल्याण करें। कहिए छत्रसाल जी, राजकार्य तो सब ठीक से चल रहा है ना? जी, आपके आशीर्वाद से सब आनंद मंगल है। किंतु किंतु क्या छत्रसाल जी? हे धामधनी, यहाँ के कुछ ठाकुरों और कुंवरों के मन में एक संशय बना हुआ है, और उसी के कारण हमारा मन भी विचलित सा हो रहा है। आपके और उनके मन में क्या संशय है? निसंकोच होकर कहिए छत्रसाल जी। हे धामधनी, उनके मन में संशय ये है कि आप यहाँ 5000 सुंदर साथ के रहने, भोजन और वस्त्रादि की व्यवस्था करते हैं, दिन रात उनकी सेवा करते हैं, तो उसके लिए आपके पास इतना धन आता कहां से है? हे धामधनी, उनमें से तो कुछ का यह भी मानना है कि आपके पास कोई पारस मणि है, जिससे आप लोहे को सोना बनाकर धन प्राप्त करते हैं और उससे सुंदर साथ का सारा खर्च चलाते हैं। मेरे पास कोई पारस मणि तो नहीं है, किंतु उससे भी कीमती वस्तु है। हाँ छत्रसाल जी, मेरे पास ऐसे अनमोल रत्न हैं जो अपने जीवन की कमाई का अधिकांश हिस्सा सुंदर साथ की सेवा में अर्पण कर देते हैं। और वे सुंदर साथ हैं मेड़ता के राजा राम भाई और झंझन भाई। यही वो सुंदर साथ हैं जिन्होंने यहाँ के सुंदर साथ की सारी सेवा अपने सिर पर ले रखी है, और आज से नहीं बल्कि 9 वर्षों से वे ये सारी सेवा कर रहे हैं। हम अभी आपको सारा हिसाब किताब दिखाते हैं। हे धामधनी, रहने दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं छत्रसाल जी कि आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं, किंतु फिर भी हम आपसे और सभी सुंदर साथ से पारदर्शिता रखना चाहते हैं, ताकि भविष्य में कभी ऐसी बातें ना उठे। लालदास जी, आप जरा हिसाब किताब के बही खाते ले आइए। जी प्राणनाथ जी। ये देखिए छत्रसाल जी, ये रहा सारा हिसाब।
स्वामी, स्वामी, महाराज बहुत दुखी लग रहे थे। पता नहीं क्या बात है। थोड़ी देर बाद उनसे बात करने की फिर कोशिश करूंगी। छत्रसाल, कैसे सुंदर साथ हो तुम, जिन्हें ध्यान में खोजते खोजते सभी योगेश्वर थक गए। वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म मुनियों के विशाल समूह के साथ 3 साल से तुम्हारे राज्य में रह रहे हैं, और उनकी सेवा तुम नहीं बल्कि दूसरे राज्य के सुंदर साथ कर रहे हैं। और इन सब बातों से अनजान तुम सच्चे ब्रह्म मुनि सुंदर साथ होने का मात्र दावा ही कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए कितनी लज्जा की बात है। धिक्कार है तुम्हारे सुंदर साथ कहलाने पर, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर, धिक्कार है तुम्हारी सेवा भावना पर, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। महाराज दरवाजा खोलिए। महाराज दरवाजा खोलिए, भोजन का समय हो गया है। महाराज, महाराज सुबह से अपने कक्ष का दरवाजा बंद करके बैठे हैं, ना बात कर रहे हैं और ना ही दरवाजा खोल रहे हैं। लगता है समस्या कुछ गंभीर है। महाराज दरवाजा खोलिए। सुभद्रा, तुरंत जाओ और बलदाऊ को बुला कर लाओ। अब इन्हें वही संभाल सकते हैं। महाराज दरवाजा खोलिए। हे धामधनी, मेरे पति की रक्षा करना। प्रणाम दीवान जी, आपको रानी जी ने बुलाया है। रानी जी ने? किंतु क्यों? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आज सुबह से महाराज जी अपने कक्ष में बंद हैं और दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, ना ही कोई उत्तर दे रहे हैं। महारानी जी बहुत परेशान हैं। आपको तुरंत बुलाया है, कृपया जल्दी चलिए। महाराज, क्या हुआ? क्या हुआ छत्रसाल को? न जाने क्या हुआ है उन्हें। आज सुबह जब वे प्राणनाथ जी से मिलकर आए थे तब बहुत दुखी दुखी लग रहे थे और तभी से अपने कक्ष का दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं। मेरे बार बार आग्रह करने पर भी दरवाजा नहीं खोल रहे। न जाने कौन सी बात से दुखी हैं। छत्रसाल, दरवाजा खोल मेरे भाई। मुझे बताओ, तुम्हें क्या दुख है? क्या दुख है तुम्हें? कक्ष क्यों नहीं खोलता है? इस तरह कक्ष बंद कर लेने से तेरी समस्या तो नहीं सुलझेगी ना? ऐसे तो तुम भी दुखी होते रहोगे और हम भी। छत्रसाल,
दरवाजा खोलो मेरे भाई। छत्रसाल, दरवाजा खोलो। खोलो छत्रसाल, खोलो छत्रसाल, दरवाजा खोल। छत्ता, छत्ता। देख, अब अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगा। छत्रसाल, छत्रसाल, क्या हुआ? ये सब क्या है? आज ऐसी स्थिति में तुझे देखकर मुझे कितना दुख हो रहा है, मैं बता नहीं सकता। तुम मेरे छोटे भाई अवश्य हो, किंतु मैंने तुम्हें सदैव अपना पुत्र माना है और हमेशा चाहा है कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू न आए। बता, क्या कष्ट है तुझे? इतना दुखी क्यों है? बता, बता छत्रसाल, मुझसे जो हो सकेगा मैं वो अवश्य करूंगा। देख, तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, किंतु बता, तेरी समस्या क्या है? कैसे कहूं दाऊ, ये इतनी शर्मजनक बात है, मैं इसे कहने में असमर्थ हो रहा हूं। छत्रसाल, यदि तुम अपनी समस्या बताओगे नहीं तो फिर उसका निवारण कैसे होगा? ऐसे तुम भी दुखी होते रहोगे और हम भी। इसलिए खुलकर बताओ कि तुम्हारी समस्या है क्या? दाऊ, मैं अपने आप से दृष्टि नहीं मिला पा रहा हूं। आज तक हम सब यही समझते थे कि श्री जी साहेब जी के पास कोई पारस मणि है जिससे वो सुंदर साथ का सारा खर्च चलाते हैं, किंतु आज श्री जी साहेब जी से मिलकर मुझे ये पता चला कि उनके पास कोई पारस मणि नहीं है दाऊ। कोई पारस मणि नहीं है, बल्कि सारी सेवा मेहता के राजा राम भाई और झनझन भाई देते हैं। सेवा का लाभ किसी और के हिस्से में जा रहा है और मेरा दामन खाली ही रह गया है दाऊ, खाली ही रह गया है। और ये सब जानकर भी मैं विवश हूं, क्योंकि 5000 सुंदर साध के विशाल समूह का संपूर्ण खर्च नियमित रूप से वहन करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई राजा नहीं हूं, बल्कि एक विवश मनुष्य हूं, साधारण, जो चाहकर भी अपने धाम धनी और सुंदर साध की सेवा नहीं कर पा रहा। ऐसी निराशा भरी बातें मत करो छत्रसाल, तुम्हारी भुजाओं की शक्ति कहीं नहीं गई है। सुनो, आसपास के जितने भी राज्य मुगलों के अधीन हैं, हम उन्हें मुगलों से मुक्त करवा के अपने अधीन कर लेंगे और उनसे कह देंगे
कि वे मुगलों को जो जिज्या कर देते हैं वो उन्हें ना देकर हमें दें। इस अभियान से प्राप्त संपूर्ण धनराशि श्री प्राणनाथ जी और सुंदर साथ जी की सेवा में समर्पित कर दी जाएगी और इस प्रकार तुम्हारी अभिलाषा आसानी से पूर्ण हो जाएगी और इस समस्या का भी निवारण हो जाएगा। ये तो बहुत बहुत अच्छी योजना है दाऊ, किंतु आप ये बात लिखित रूप से तैयार कर दीजिए ताकि भविष्य में कभी भी सेवा में कोई व्यवधान न हो। छत्रसाल, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। आखिर तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। चलो अब भोजन कर लो। तुम्हारे भूखे रहने से सारे लोग चिंतित हैं। आओ। सुभद्रा, भोजन ले आओ। हे धामधनी श्री प्राणनाथ जी, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि यहाँ स्थायी रूप से रहने वाले और दूसरे शहरों से आने जाने वाले समस्त सुंदर साथ के भोजन वस्त्र आदि की संपूर्ण सेवा मुझे प्रदान करें। आज से मैं ये सेवा नियमित रूप से करना चाहता हूं। सेवा का लाभ किसी और के हिस्से में जा रहा है और मेरा दामन खाली ही रह गया है दाऊ, खाली ही रह गया है। और ये सब जानकर भी मैं विवश हूं। 5000 सुंदर साथ के विशाल समूह का संपूर्ण खर्च नियमित रूप से वहन करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। हम आपकी सेवा भावना से अति प्रसन्न हैं छत्रसाल जी, इसलिए अब हम जैसा कहते हैं वैसा कीजिए। कल प्रातःकाल अपने घोड़े भले भाई के साथ मुझसे आकर मिलिए, फिर मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। जैसी आपकी आज्ञा धामधनी। जाइए। छत्ता, हमारा आदेश है कि आप अपने घोड़े पर सवार होकर जाओ और सूर्यास्त होने से पहले इसे जहां तक दौड़ा सकते हो दौड़ाओ। फिर हमारे पास वापस आओ, उस समय हम इसका कारण बताएंगे। जाओ।
छत्रसाल, आज ये आपका घोड़ा जहां तक दौड़ कर आया है, वहां तक की धरती हीरे उगलेगी और ये हीरे तब तक निकलते रहेंगे जब तक तुम्हारे वंशज एक अक्षरातीत पर निष्ठा रखेंगे।